फ्रेंड्स, MS पेंट के पार्ट 3 में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का नया टॉपिक। जैसे कि आप लोग पार्ट 2 में सीखे थे, सेलेक्टेड जो ऑप्शन है, ये सेलेक्टेड ऑप्शन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज का जो हम लोग का पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे क्रॉप टूल, रीसाइज, रोटेट, उसके बाद पेंसिल, फिर इरेजर और आपका कलर पिकर, मैग्नीफायर, टेक्स्ट और लास्ट में आता है आपका बकेट टूल यानी कि पेन बकेट टूल। अब चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि क्रॉप टूल क्या होता है। तो क्रॉप का मतलब होता है काटना। अगर हम लोग को कोई भी शेप हो या फिर कोई भी फ़ोटो हो, अगर इसमें से जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉप जो होता है ये ऑब्जेक्ट में काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल मैं यहाँ पे कम्प्लीटली बना दिया। अब अभी देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे क्रॉप टूल जो है वो अभी ऑफ है, यानी कि क्रॉप टूल कब काम करेगा, जब हम लोग सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन में ले लिया, उसके बाद में जब मैं यहाँ पे सर्कल में जब सिलेक्ट किया, तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रॉप टूल अभी एक्टिवेट हो चुका है। अब जितना एरिया हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जैसे मैं क्रॉप किया, अभी आप देख सकते हैं कि जितना एरिया हम लोग सेलेक्ट किए थे उतना एरिया छोड़ के बाकी सारा कट गया है, यानी कि क्रॉप हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड से इसको अंडू करता हूँ। फिर चलते हैं रीसाइज ऑप्शन के बारे में। तो रीसाइज से ही पता चल रहा है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी पेज हो, इसको यानी कि दोबारा से साइज कम या ज़्यादा करने का सुविधा देती है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक पिक्चर ले लेते हैं। जैसे मैं पहले यहाँ पे जो भी पिक्चर है, जो भी ड्रॉ किया हुआ है, उनको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक, मैं फाइल में जाके इनको मैं कर देता हूँ सेव। तो अब उसके बाद में इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, रीसाइज। ठीक, ये हो जाने के बाद में हम लोग MS पेंट को डायरेक्ट हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद में हम लोग फिर वापस MS पेंट ओपन करते हैं। अब MS पेंट ओपन हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ओपन वाला ऑप्शन से हम लोग अभी जो पिक्चर रीसाइज नाम से हम लोग सेव किया था उसी को यहाँ पे ओपन करते हैं। अब अभी देख सकते हैं यहाँ पे साइज में हम लोग को कितना दिखा रहा है, 6.3 KB। अब मैं क्या चाहता हूँ कि रीसाइज ऑप्शन के ज़रिए मैं ये जो पिक्चर का जो साइज़ है उसको मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, यानी कि बढ़ाना चाहता हूँ। तो सेकेंड स्टेप है मैं यहाँ पे पिक्सल में गया। पिक्सल में जाने के बाद में यहाँ पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम लोग दो तरीके से हम लोग इसका साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब जैसे में अगर हम लोग को साइज़ अगर बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पिक्सल में जो भी है वहाँ पे नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 1500 कर लिया। जैसे मैं ओके करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। और जैसे मैं फाइल में जाके सेव बटन में क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 6.3 था, अब साइज़ इनका इंक्रीज़ होके 8.4 हो चुका है। ठीक उसी तरीके से रीसाइज में जाके आप इसका साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि घटा भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी 1500 है, इनको मैं 1000 कर लेता हूँ। 1000 करने के बाद में ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी पहले जितना भी साइज़ था उससे थोड़ा सा कम हो चुका है। अगर इससे भी अगर आपको कम करना है तो सेम प्रोसेस रीसाइज में जाके यहाँ पे इसका जो पिक्सल है उसको हम लोग कम कर लेते हैं। फिर जैसे मैं यहाँ पे सेव किया, अभी आप देख सकते हैं पहले जितना था उससे अभी कम हो चुका है, 6.7। तो हम लोग रीसाइज के बारे में कम्प्लीटली सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं रोटेट। रोटेट का मतलब होता है
रोटेट का मतलब होता है घुमाना। जैसे कि रोटेट को समझने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला शेप ले लिया। अब देखिए यहाँ पे रोटेट में पहला ऑप्शन जो है रोटेट राइट 90 डिग्री, यानी कि अगर ये जो शेप है इसको मैं राइट के तरफ 90 डिग्री में घुमाना चाहता हूँ। जैसे मैं रोटेट 90 डिग्री किया, अब ये जो सर्कल था, ये जो शेप था वो 90 डिग्री राइट की तरफ घूम गया। उसके बाद ठीक उसी तरीके से रोटेट लेफ्ट, रोटेट 180 डिग्री, रोटेट वर्टिकल, रोटेट हॉरिजेंटली, मतलब हम लोग यहाँ पे शेप को अपने ज़रूरत के हिसाब से घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो अगला जो ऑप्शन है वो है आपका पेंसिल। हम लोग पेंसिल यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ फ्री फ्रॉम लाइन विद द सेलेक्टेड लाइन विथ, मतलब यहाँ पे हम लोग इस पेंसिल के ज़रिए हम लोग बिल्कुल फ्री तरीके से जहाँ मर्जी जिधर मर्जी सेम पेंसिल की जैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं उसी के नीचे और एक ऑप्शन है वो है आपका इरेजर। इरेजर का काम है मिटाना, इरेजर का काम मिटाना है। अब देखिए यहाँ पे जो इरेजर का जो आकार है, जो साइज है वो अभी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो इरेजर का जो साइज को बढ़ाना और घटाने का जो शॉर्टकट की है, अगर हम लोग इरेजर का साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ में प्लस बटन प्रेस कीजिए धीरे धीरे। अभी आप देख सकते हैं कि इरेजर का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक इसी का उल्टा अगर इसका साइज घटाना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस बटन प्रेस करना है। तो चलिए पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ये हो गया कंप्लीट पूरा इरेज। अभी इसके अगला जो ऑप्शन है वो है आपका कलर पिकर। अब सबसे पहले जानेंगे कि ये कलर पिकर है क्या। कलर पिकर मतलब कलर को पिक करना यानी कि लेना। तो ये अब बात आता है कि ये कलर पिकर का काम कहाँ पे यूज में आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे दो अलग अलग शेप ड्रॉ करता हूँ। ये पहला शेप और ये दूसरा शेप, और एक शेप ले लेते हैं सर्कल यानी कि राउंड सर्कल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कलर में जितने सारे कलर हैं, यहाँ में से मैं एक कलर ले लिया रेड। अब यहाँ पे एक कलर 1 और कलर 2। अब बात करेंगे ये कलर 1 क्या है और कलर 2 क्या है। तो कलर 1 जो है ये आपका फिल कलर है, यानी कि हम लोग जो भी जितना भी शेप हम लोग ड्रॉ करेंगे उस शेप के अंदर जो भी कलर फिल होगा वो आपका कलर 1 के ज़रिए होगा, यानी कि कलर 1 में जो भी कलर सेलेक्टेड है वही कलर हम लोग का उस शेप में फिल कर पाएंगे। अब कलर 2 क्या है। कलर 2 जो है वो है आपका बैकग्राउंड कलर, यानी कि यहाँ पे जो पेज का जो कलर बैकग्राउंड में जो पेज का जो कलर जो दिखाई दे रहा है वो है आपका वाइट कलर, यानी कि हम लोग कलर 1 जो है वो आपका शेप के अंदर का जो कलर फिल होता है उसको दर्शाता है, और कलर 2 जो है वो MS पेन का पेज का जो कलर होता है यानी कि बैकग्राउंड कलर बोल सकते हैं, उसको दर्शाता है। अब ये कलर 1 में रेड कलर में भर लिया, फिर ये कलर में बाल्टी में फिल किया और बाल्टी को लेके ये शेप में मैं फिल कर दिया। अभी आप देखिए अभी रेड कलर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर वाला ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट है। अभी हम लोग अगर सेम कलर चाहिए तो हम यहाँ से कलर फिल करके बाल्टी में फिल करके डायरेक्ट हम लोग अगला शेप में हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन कलर पिकर का काम कब यूज में आता है, चलिए उसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे और एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट कलर, यानी कि ये एडिट कलर में हम लोग जाके अपने इच्छा अनुसार कोई भी कलर को एडिट करके हम लोग नया कलर बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये कलर चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि जहाँ से हम लोग कलर को हम लोग डीप या हल्का भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग को जो भी कलर चॉइस करना था हम लोग कर लिए।
इसके बाद में ओके करते हैं। अब यही कलर को बाल्टी में डाल के मैं इस शेप में मैं ऐड कर दिया। अब बात करेंगे, अगर यही सेम कलर अगर मुझे दोबारा से चाहिए, यही सेम कलर मुझे दोबारा से चाहिए, अब कितना % चांस है कि सेम टू सेम कलर यहाँ पे बन के रेडी हो जाए? क्योंकि हम लोग जितना भी चाहेंगे फिर भी 100% सेम कलर यहाँ पे हम लोग अभी दोबारा से नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर एक चीज़ से संभव है, अगर यहाँ पे जो कलर जितना मात्रा में है, अगर इसका जो पॉइंट यानी कि इसका जो नंबर, जैसे कि यहाँ पे ह्यू कलर में 127, सेट कलर में आपका 190, तो अगर ये इसी को अगर हम लोग का इसी के अनुसार से करने से सेम टू सेम कलर हो जाएगा। अभी ऐसा सिचुएशन में आता है कलर पिकर, जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे जो हम लोग कलर फिल किए तो हम लोग एडिट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से नया कलर बनाए थे। अब मुझे यही कलर यहाँ पे भी चाहिए, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग कलर पिकर को बोलेंगे कि यहाँ से आप कलर पिक कर लीजिए, उसके बाद में यही कलर यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो ये होता है कलर पिकर का काम। अब अगला हम लोग बात करेंगे बाकेट। बाकेट का काम क्या है? फिल कलर, यानी कि इनका काम है कि कलर भरना। कोई भी कलर हो, उस कलर को सिलेक्ट करने के बाद में ये जो बाकेट टूल है यहाँ पे कलर लेके जो भी शेप है वहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं। अब अगला आता है आपका मैग्नीफायर। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है मैग्नीफायर। अब ये मैग्नीफायर का काम क्या है? मैग्नीफायर का काम है कि माउस के कर्सर जहाँ पे भी है उसी एरिया को सिर्फ जूम करता है। यानी कि जैसे कि मेरा अभी माउस का कर्सर ये वाला शेप में है, अगर मैं माउस में लेफ़्ट बटन में क्लिक करूं तो ये बस उसी एरिया को जूम कर रहा है जिस एरिया में माउस का कर्सर था। अब इसको अगर जूम तो हो गया, अभी मुझे जूम आउट करना है, तब क्या करेंगे? माउस में राइट बटन जो है उसी को प्रेस करते जाएंगे। मतलब लेफ़्ट वाला जो बटन है जूम करने का काम करता है, यानी कि जूम इन करने का काम करता है, और जो लेफ़्ट वाला जो बटन है वो आपका जूम आउट करने का काम में आता है। तो हम लोग आज क्या क्या सीखे? रीसाइज, क्रॉप, रोटेट, पेंसिल, बाकेट, इरेजर, कलर पिकर, और लास्ट में हम लोग किए मैग्नीफायर। अब अगला जो ऑप्शन है वो है आपका टेक्स्ट। अब टेक्स्ट से पता चल रहा है कि हम लोग को अगर कहीं पे भी टेक्स्ट ड्रॉ करना है या फिर अगर हम लोग को कहीं पे भी टेक्स्ट ड्रॉ करना है या लिखना है तो हम लोग टेक्स्ट वाला ऑप्शन में हम लोग यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन में एक बार क्लिक करता हूँ, फिर जहाँ पे भी मुझे लिखना है उस एरिया में मैं क्या करूँगा? माउस क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं माउस में क्लिक किया, अब एक नया ऑप्शन खुल के आ गया, वो है आपका टेक्स्ट। अब टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन खुल के आया वहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, तो एक एक करके इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन खुल के आया इसको बोला जाता है फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट मतलब होता है लिखावट का डिज़ाइन। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लिया। सबसे पहले यहाँ पे कलर 1 को मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट मतलब लिखावट का डिज़ाइन। अब देखिए हम लोग यहाँ से जितने सारे फ़ॉन्ट है इसके हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिखावट का जो भी डिज़ाइन है उसको हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगला है, ये है आपका फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट साइज। अब फ़ॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है? ये हम लोग जो टेक्स्ट लिखे हैं उसका जो साइज़ है हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी इस फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो है आपका 11। अब मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट का साइज़ घटा या बढ़ा सकता हूँ। ठीक, अब उसी के बगल में है बी फॉर होता है बोल्ड, बी फॉर बोल्ड यानी कि मोटा। अगर इस टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सा मोटा करना है, बोल्ड करना है, तो
तो या फिर यहाँ पे ऑप्शन में जाके मैं माउस से के द्वारा क्लिक करूँ। दूसरा इसका जो शॉर्टकट की है वो है आपका Ctrl+D, और उसी के आगे है इटालिक। इटालिक का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को एक साइड से थोड़ा सा झुकाव बना देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इटालिक जैसे मैं किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट थोड़ा सा एक साइड से झुक गया है। उसी के आगे है आपका यू फॉर होता है अंडरलाइन। जैसे कि अगर हम लोग को कोई भी टेक्स्ट में अगर अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन लगाना है, तो हम लोग इस ऑप्शन के जरिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरा अंडरलाइन का शॉर्टकट की जो है वो है आपका Ctrl+U, और इटालिक का जो शॉर्टकट की है वो है आपका Ctrl+I। ठीक, अब अगला जो आता है वो है, इसको बोलेंगे हम लोग स्टिक थ्रू। क्या बोलेंगे, स्टिक थ्रो। अब स्टिक थ्रो का क्या काम है, स्टिक थ्रो का काम है कोई भी वर्ड या सेंटेंस को बीच से काटना। जैसे कि मुझे ये जो वर्ड है इसको मुझे बीच से काटना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टिक थ्रो। अभी आप देख सकते हैं ये जो वर्ड था इसको बीच से काट दिया गया है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट से लेकर ये यहाँ तक, ये आज पूरा कंप्लीट ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ब्रश टूल के बारे में और शेप के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरे चैनल में कोई भी नया है तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।